अच्छा, लोग एक बार इस पार्टी को वोट देते हैं, एक बार दूसरी पार्टी को। अच्छा, आपको नहीं दिया? अपनी पार्टी बना ली, अच्छा, आम आदमी पार्टी। अच्छा, और लोगों ने दोनों पार्टियों को हरा दिया। उत्तराखंड भी बदल सकता है। अच्छा, कब? उत्तराखंड के स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। अच्छा, आइए मिलके देवभूमि को बेहतर बनाते हैं। अच्छा, आप भी आम आदमी पार्टी के सदस्य बनिए। बिल्कुल। इस कॉल के बाद अपने फोन पे 1 नंबर दबाइए। उसने स्टार्टिंग में ऐसे बोला ना, हेलो मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, और ऐसा लगा जैसे सच में वही होगा। एक बार के लिए अगर आप लोगों में से भी किसी को कॉल आया है तो बताना जरूर कि हमें भी आया है। उत्तराखंड में आने वाला है वो। हाँ, वो उत्तराखंड में आने वाला है ना, इसलिए सर्वे कर रहा है वो। तो अबे यार, पापा ने डांट दिया क्या? नहीं, उसने बोला आप सब ठीक हो, आपके घर में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ? पापा बोल रहा हो गया। ऐसे क्यों बोला? So hi guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेश सवाल। तो मैं अभी ऐसे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपको टी शर्ट दिखाना चाहता हूँ अपनी। मैंने टी शर्ट खरीदी है धोनी के लिए, और ये पीछे ये लिखा है, ये दिख रहा हो, लिख गया थला 07। बड़ी अच्छी लगी थी मुझे क्योंकि कैमोफ्लेज भी था जो धोनी को बहुत पसंद है, और फिर चेन्नई तो है ही अपना। एंड अगर कोई और भी लेना चाहता है यही सेम टी शर्ट तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ पे लिंक भेज दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द सुयश असवाल, यहाँ नीचे लिखा आ रहा होगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात, और आज हम जा रहे हैं कर्णाश्रम मंदिर, जो कि कोटद्वार वालों के लिए बहुत ही ओवररेटेड जगह है वाली, और एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह भी है। अभी आज संडे है और टाइम हो गया अभी शाम के 4 बज रहे हैं। पहले हमारा प्लान सुबह जाने का था, बट फिर सोचा कि आराम से जाएंगे, पास में तो है। कोटद्वार से कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर करीब। तो अभी हम हैं कोर्ट वाली रोड पे, ये यहाँ पे कोर्ट है, और यहाँ पे अभी टीसीजी स्कूल आएगा। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ टीसीजी स्कूल से। ये टीसीजी स्कूल की गली है, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल भी वो करता है। अब आगे आएगा हमारा सुखरू नदी वाला पुल। अरे वैसे टीसीजी वाला तो हम पीछे ही बैठा ही है, तूने भी टीसीजी से पढ़ा था ना? हाँ। अगर कोई नहीं जानता इसको तो ये मेरा कजन है चिराग अभिनव रावत। तो हम पुल पे पहुँच चुके हैं, ये देखो। और जो मैंने अभी शादी वाला वेडिंग ब्लॉग बनाया था वो इसी वाली वेडिंग पॉइंट का था। हाँ, ये गली है, ये पार्क, वेडिंग पॉइंट, वेडिंग हॉल जो भी बोलेंगे। और ये जो रोड है ये हरिद्वार रोड है, और अभी हम आगे दुर्गापुरी जा रहे हैं। अच्छा, तो अब हम आ चुके हैं दुर्गापुरी चौराहे पे। किसी को अपनी यादें ताज़ा करनी है तो कर लो। अभी आ चुका है, यहाँ से राइट टर्न लेके आता है कर्णाश्रम। स्ट्रेट चले जाओगे तो सिगड्डी आएगा आपका, लालढांग आएगा आपका, और हरिद्वार आएगा आपका। और यहाँ से राइट चले जाओगे तो आएगा पानी की आवाज़। देखो पानी की आवाज़ कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर है कर्णाश्रम मंदिर, और यहाँ पर है होटल। होटल भी खुल गए यहाँ पे, पता नहीं 1-2 साल पहले तो नहीं थे। और यहाँ पे गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस भी है। और ये है पुल। यहाँ पे शाम को बहुत सारे लोग भर्ती जो होती है, भर्ती आर्मी में भर्ती होती है, उसके लिए प्रैक्टिस करने आते हैं। 100 मीटर की रेस लगाते हैं वहाँ से यहाँ तक। आज तो नहीं है कोई, वैसे जनरली सब यहाँ पे भागते रहते हैं, वरना आज कोई दिख नहीं रहा। ये मेन गेट इन्होंने बंद कर रखा है यहाँ पे, बहुत ही हाई सिक्योरिटी लॉक लगा रखा है, और साइड से आप आराम से जा सकते हो। तो आ चुके हैं हम कर्णाश्रम मेन मंदिर में। कोरोना की वजह से एकदम लॉक कर रखा है यहाँ पे,
हाँ, और वैसे लॉक ही रहता है। पहले नंबर पे राजा दुष्यंत, फिर शकुंतला, फिर कर्ण ऋषि हैं सफेद दाढ़ी में, काली दाढ़ी में कश्यप ऋषि, और ये शेर के दांत गिनते हुए भरत जी हैं। बढ़िया। ये जो स्थान है ये कर्णाश्रम स्थान कहलाता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि ये भरत की जन्म स्थली है, जिसके नाम पे हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। और इसके बारे में ये कहानी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर बहुत पहले विश्वामित्र जी ने बहुत कड़ी तपस्या की थी, और उन्होंने इतनी घोर तपस्या करी कि इंद्रदेव ने सोचा कि कहीं अगर इन्होंने इतनी तपस्या कर ली कि ये हो सकता है कि मुझे राजा के पद से हटा दे। तो उन्होंने क्या करा, इंद्रदेव ने मेनका को यहाँ पे भेजा, और मेनका ने उनकी तपस्या को भंग किया और उनसे विवाह कर दिया विश्वामित्र जी से। विवाह के बाद उनको एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला था। तो शकुंतला भी कैसे पड़ा, जब जन्म हुआ मेनका तो अपने स्वर्ग चली गई तो शकुंतला को छोड़ के। अब उसकी देखभाल जंगली जानवर पशु पक्षी थे उन्होंने करी, जिनको शंकु कहते हैं। जो जंगली जानवर पशु पक्षी होते हैं उनको शंकु कहते हैं। तो उन्होंने देखभाल करी। तो एक दिन कर्ण ऋषि इधर घूम रहे थे जंगल में, तो उन्होंने उसको शंकुओं से घिरा देखा, तो वो उसको अपने यहाँ आश्रम में लेके आ गए और उन्होंने पालन पोषण किया उसका, शकुंतला का। और शकुंतला को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो जवान हुई, और एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत यहाँ पर अपना शिकार खेलने आए। और जब शिकार खेलने आए तो उन्होंने मतलब यहाँ पर शकुंतला को देखा, और उस समय यहाँ पे आश्रम में कर्ण ऋषि नहीं थे। वो उससे काफी प्रभावित हुए और उसको अपनी शादी का न्योता दिया और उससे गंधर्व विवाह किया। जाते हुए वो शकुंतला के एक अंगूठी दे गए थे। गंधर्व विवाह करने के बाद वो तो अपना चले गए। कुछ टाइम बाद भरत को जन्म दिया। तो अंगूठी का क्या हुआ, जब वो इधर मालिनी नदी में पानी पीने लगी, पानी पीते हुए उसकी अंगूठी नीचे गिर गई। वो हस्तिनापुर गई तो उसे हस्तिनापुर में राजा ने पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे श्राप था कि अगर अंगूठी देखेगा तभी वो उसे पहचान सकता था, नहीं तो वो पहचानेगा नहीं। तो इस तरह उसने उसे पहचाना नहीं और उसे फिर वापस आना पड़ा। अंगूठी की एक कहानी ऐसी है कि किसी मछली ने खाई, मछली को किसी मछुआरा ले गया और किसी तरह वो उनके ही महल में चली गई। तो राजा को दिखाया कि भाई ये अंगूठी मिली है हमें। तो जब राजा ने वो अंगूठी देखी तो तब उसे पता चला कि ये तो यार मैंने शकुंतला को दी थी। तब उन्हें याद आया कि वो आई तो थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तो जो भरत था वो इतना साहसी और पराक्रमी था कि वो हाथी, बाघ, चीते जो भी थे वो सबसे खेलता रहता था, वो डरता नहीं था। और यहाँ तक कि वो बाघ के दांत तक गिन लेता था। जो भी देखता था उसे तो सब सोचते थे कि ये इतना साहसी पराक्रमी है। और जब दुष्यंत ने भी एक बार इधर शिकार करने आया उसके बाद, तो उन्होंने भी देखा कि ये इतना पराक्रमी कैसे हो सकता है। तो जब लास्ट में याद आई कि मेरी अंगूठी वही लेके आई थी, तब उन्हें लगा कि ये मतलब इतना पराक्रमी कैसे है, क्योंकि दुष्यंत भी बहुत पराक्रमी थे। तो ऐसे ही भरत भी बहुत पराक्रमी हुए। ये कहानी है भरत और शकुंतला की। और दूसरा क्या था कि जो 4 धाम की यात्रा पहले होती थी वो इसी रास्ते होती थी। जो हरिद्वार से लोग आते थे इधर से आगे, पहला पड़ाव उनका कर्णाश्रम में होता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम हुआ करते थे। मतलब कम से कम 10,000 विद्यार्थी थे। वो यहाँ पे वेद, आयुर्वेद, बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ाई करते थे। तो इस तरह 10,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे, और देश के नहीं विदेशों के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। पहले अभी इसलिए नहीं आते कि क्योंकि कई साल पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी, जिससे पूरा आश्रम ही बह गए थे। पहले इस मालिनी नदी के दोनों तरफ आश्रम हुआ करता था। अभी यहाँ पे एक गुरुकुल करके एक है यहाँ पे, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन अब बच्चे ज्यादा नहीं है। वो आयुर्वेद की और योगा की क्लास करते हैं वो लोग। और जो ये जंगल है यहाँ पे तो हर जानवर मिल जाएगा, हाथी, बाघ, चीता, नीलगाय और जंगली जानवर, मतलब हर लगभग मिल ही जाते हैं यहाँ पे। और यहीं से ही अगर थोड़ा सा पैदल जाएंगे हम, मतलब 8-10 किलोमीटर, बिल्कुल ऊपर चोटी पे महावगढ़ का मंदिर है। ये अभी मंदिर के सामने, यहाँ पे ऊपर बाबा जी का भी घर है, कुटिया है मतलब। अभी ऊपर बाबा जी खड़े हुए हैं वहाँ पे, बट वो अभी किसी से बात कर रहे हैं। और अभी हमें लेट भी हो गई तो सोच रहे हैं अब हम निकल ही जाते हैं, वरना हम सोच रहे थे इनसे भी थोड़ी बातचीत करते। अभी बाबा जी थोड़ा बिजी लग रहे हैं, घर चले वापस। चलो वही तो अभी चलते ही हैं। और जो नदी नीचे जा रही है ये है मालिनी नदी। इसके आगे ये जो सामने से जो रोड जा रही है जहाँ से हम अभी आए थे वो कलाल घाटी है। मतलब उसका अभ्रंश ही है ये कर्णाश्रम का ही, मतलब जैसे कर्णाश्रम ही रहा होगा पूरा, लेकिन अब उसको कलाल घाटी बोलने लगे। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कर्णाश्रम का ही बनाना, क्योंकि मैंने 3-4 मंदिर तो कवर कर लिए थे, बट जो अपना मेन जो मेरे कोटद्वार में इतना बड़ा आश्रम है कर्णाश्रम, मैंने उसको अभी तक कवर नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो वो भी कवर कर लेते हैं और वहाँ की स्टोरी भी आप लोगों को बता देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ
महाविद्यालय, उसका नाम है गुरुकुल महाविद्यालय कर्णाश्रम पौड़ी गढ़वाल, जिसके संस्थापक हैं ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत, जिनको आधुनिक भीम कहते हैं। वो लिखा तो है यार आधुनिक भीम। हाँ लिखा है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। तो अभी रास्ते में एक मैदान पड़ता है जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, और वो है गेंद का मेला। और ये बीच में जो बरगद का पेड़ है, मतलब ये तो इतना सुंदर लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। कितने साल पुराना होगा ये? 100 साल से भी ज्यादा होगा, है ना? 100 भी कम बोल रहा है। 200 साल पुराना, ये कम से कम 200 साल तो होगा ही होगा। और ये मोवाकोट है शंकरदत्त जोशी गेंद मेला एवं क्षेत्रीय विकास समिति, मोवाकोट कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। ये बरगद के पेड़ ने तो मतलब एकदम दिल छू लिया इसने तो। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। पर कौन सा गेम खेल रहे हो? घर घर। ये आपका घर है? हाँ। तो आपका नाम क्या है? आरती। आपका? अंजलि। अंजलि। अरे आपकी तो नाक निकल रही है, नदी बह रही है आपकी। और उनका नाम क्या है? राखी। राखी। और ये है इन लोगों के घर। खेलो खेलो। सो थैंक यू सो मच ये ब्लॉग पूरा देखने के लिए। और मेरा प्लान था कि मैं गांव का होम टूर डालूं पहले इस ब्लॉग की जगह, बट फिर मैंने सोचा कहीं लोग फिर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ गांव के ही निकालूंगा सारे, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने घर के भी ब्लॉग्स निकालता हूँ, पूरे फैमिली ब्लॉग। जैसे कहीं भी हम फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं और आपको दिखाऊंगा। मेरा मेन मोटिव है कि उत्तराखंड के कल्चर को पूरी इंडिया में हर किसी को दिखाना, जो गढ़वाली नहीं भी है उसको भी दिखाना। और अगर कोई नया है इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर आपको इस चैनल में बने रहना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बोलो क्या करते हो? क्या 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 क्या? बोलो बोलो। मम्मी को दोस्त है, मम्मी को क्या बोल रही थी? वो क्या करती है? बोलो ना जल्दी यार, जल्दी बोलो ना। टीटो। क्या क्या क्या? टीटो डाइट। टीटो डाइट। बोलो। टीटो डाइट। टीटो। टीटो डाइट नहीं होती? क्या होती है? कीटो होती है, कीटो। टीटो नहीं। ये